हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं राज, आपका मैथ्स बाय राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ के बारे में और आपको हम बताएंगे ये सेट का क्या होता है, ये थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले, और समुच्चय के प्रकार के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए, आप देखें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सेट्स के बारे में हम जानेंगे आज। देखें आप, सेट्स की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? 19वीं शताब्दी के अंत में। किसके अंत में? 19वीं शताब्दी के अंत में। इसको देखें आप, 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन के, कहाँ के? जर्मन के गणितज्ञ, कौन सा गणितज्ञ देखें आप? जॉर्ज कैंटर। और कब? 1845 से लेकर 1918 में के बीच में समुच्चय की थ्योरी दी थी इन्होंने। आप ये समझें, ये तो जन्म है इनका और ये क्या है? मृत्यु होगी। अब आप समझे, इनके बीच में तो इन्होंने ये थ्योरी दी होगी। बट अब आप ये जानेंगे ये सेट्स होता क्या है। देखें आप, यह एक ऐसी वस्तु, यह संग्रह को, जैसे कि मान लो अब मैंने 3 चीज़ ले ली। अब ये 3 चीज़ हो गई, 2 मार्कर और एक इंक की डिब्बी। तो ऐसे इनको हम कह सकते हैं सेट्स। अब देखें आप, इनको हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं? इस वाले ब्रैकेट में, मझली ब्रैकेट में। आप अगर इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपका ये सेट्स नहीं माना जाएगा। इस ब्रैकेट में रखते हैं तो भी नहीं माना जाएगा। आप ये बात नोट करें, ओनली इस ब्रैकेट में रखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे तो इस ब्रैकेट को ना रख करके आपको एस बराबर 1 2 3 4, ये क्या है? ये सेट है? नहीं है, क्योंकि ये हमारा एस बराबर 1 2 3 4 इस वाले ब्रैकेट में हम रखते हैं। ये बात नोट रखें। अब देखें आप, अब हम समुच्चय निरूपण विधि के बारे में जानेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तालिका विधि और एक गुण विधि। तालिका का मतलब होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का मतलब आप देखें, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर, यानी मझले के कोष्ठक के भीतर हम रखेंगे। उनके बीच में क्या लगाएंगे? अर्धविराम। आप ये देखें, ये हमने लिखा, सही है। अब आप एक बार और देखें, एस बराबर 1 2 3, क्या ये सेट है? नहीं है। ये सेट हो सकता है बट ये टोटल 123 वाला सेट होगा। अगर हमें 1 2 3 वाला दिखाना है, आप समझे 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। अब आप समझें, देखें इसको हमें अब कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे। एस इजिकल टू, इसको रख करके इस वाले चिन्ह को लगाएंगे। देखें आप, अब इसके अंदर हमें कोई भी, जैसे कि इसने क्या बताया, सभी अवयवों को हम कोई सा भी अवयव ले सकते हैं। 2 4 6 8 10, कुछ भी। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये देखें, इसके बीच में हमने अर्धविराम लगाया है, बिल्कुल लगाया है, तो इसके ये क्या हो गया? सेट है, सेट है। अब आप ये समझें, अब ये होता है गुण विधि, सेकंड गुण विधि, यानी बुल्डर फॉर्म। अब ये बुल्डर फॉर्म होता क्या है? इस विधि में कोई समुच्चय ऐसा होता है कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुण होगा। विशेष गुण का मतलब होता है जैसे कि x सच दैट x, जहां x एक सम संख्या है। अब आप समझें एग्जाम्पल पे, जैसे कि x एक सम संख्या है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसे खोलेंगे, s इजिकल टू 2 4 6 8 डेट डेट है, ऐसे तो चलेगा। इसका मतलब यही तो है, x एक सम संख्या है। अब देखें, जैसे कि x सच दैट x, जहां x अभाज्य संख्या है। अब आप समझें, अभाज्य मतलब प्राइम, प्राइम नंबर होगा। अब आप समझें s इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका अगर वर्णन देखें तो देखें, ये तो हमारा क्या था? सम वाला था। अभी अभाज्य वाला क्या होता है? 2 3 5 7 11 डेट डेट, ऐसे तो चलेगा।
तो इसका मतलब ये होता है। आप और देखें, इसमें हमारा क्या आता है, अगर हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे तालिका विधि से गुण विधि में चेंज कर सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसे, सेट इज इक्वल टू ए सच दैट एक्स, क्या है ये सम संख्या आपको दिखाई दे रही है, जहां एक्स एक क्या है, यहाँ पे आप समझे सम संख्या है। यही तो होगा, ये किसके फॉर्म में, ये वाली बिल्डर फॉर्म। आप नोट करें, नोट करें जल्दी, आप समझने की कोशिश करें। आपको एक बार हम रिपीट करते हैं। ये 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटन ने 1845 से लेकर 1918 के बीच में ये थ्योरी दी थी। अब आप ये समझें, समुच्चय होता क्या है, यानी सेट। ये एक ऐसी वस्तु यानी डिफाइंड वस्तु के कलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, देखें कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। अब ये तालिका विधि का मतलब होता है रोस्टर मेथड। इस विधि में समुच्चयों के सभी अवयवों को, जैसे कि हमने इसमें रखा है, अवयवों को लिखकर उनके बीच में अर्धविराम लगाते हैं और क्या करते हैं, उसे मझले कोष्ठक में रखते हैं। आपको यह बात याद होनी चाहिए, मझला कोष्ठक में लिखते हैं और इनके बीच में क्या लगाते हैं, अर्धविराम। नोट करें जल्दी, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें आप। अब आप देखें रिक्त समुच्चय, रिक्त का मीन्स इम्पटी, इम्पटी सेट्स। इसका मतलब ये होता है, आपको इसकी क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, रिक्त का मतलब होगा रिक्त। हम इसको अपनी अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप नोट करें जल्दी, जल्दी नोट करें।